अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मतारिक और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो चिलीज़ फ्रॉम सीड्स। और इस बार मैं सीडलिंग करने जा रहा हूं पॉट्स में। और मैंने पहले भी चिली की सीडलिंग की हुई है पॉट में, मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और मैंने सीड भी बाहर से परचेज़ नहीं किए थे, बल्कि खुद ही घर में हार्वेस्ट किए थे। उसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि आपने कैसे सीड सेव करने हैं चिलीज़ के। ये दोनों चिलीज़ के ही सीड हैं। ये मेरे किसी फ्रेंड ने भेजे थे मुझे, और ये खुद के सेव किए हुए हैं। सो मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों का क्या रिज़ल्ट मिलता है, यानी कि वैसे ही एज एक्सपेरिमेंट मैं देखना चाहता हूँ। और इस दफ़ा जो मैं मीडिया यूज़ कर रहा हूँ वो है सॉइल प्लस सैंड प्लस काउडंग। सॉइल प्लस सैंड प्लस काउडंग। मैं इस बार सिंपल मिट्टी में ही करूँगा सीडलिंग। और मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम चिलीज़ की सीडलिंग मिट्टी में ही की थी, और मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला था। मेरे सारे के सारे नियरली आप कह सकते हैं 90% मुझे रिज़ल्ट मिला था मेरी सीडलिंग का। और वो प्लांट्स अभी तक मेरे पास हैं, जिसमें से खुद ही मैंने कुछ डिस्ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी। उसमें से मैंने 12 लगाए थे, एक बड़ा हो के कुछ डैमेज हो गया, लेकिन 11 अभी तक मेरे पास हैं क्रेट में लगे हुए। सो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप जब आप सीडलिंग करें पॉट्स में तो मिट्टी को पहले वेट कर लें। तो मैं इसको थोड़ा वेट कर लूँ। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। सो वेलकम बैक व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी मैंने वेट कर ली है। अब सीड शो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीड शो करा दूँ, पहले इस साइड को। ये आप देख सकते हैं। सो ये वाले सीड हैं, दूसरे भी देख लेते हैं। अरे भाई उधर भी जा। इसके पैकेट को ज़रा आराम से और ध्यान से खोलना पड़ेगा। ओहो, ये तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है ये दादर मिर्चें नहीं होती जैसे आप कहते हैं। आपको पता होगा शायद, पता नहीं आपकी सिटी में क्या कहते हैं। मुझे लगता है ये उसके उसके सीड्स हैं, जिन्हें कोई नहीं, इसको भी ग्रो करके देखते हैं इसका अगर रिजल्ट मिलता है। सो अब हम सीड सो करते हैं। पोर्ट को थोड़ा पास करूँ। पोर्ट में आपने कैसे लगाना है मैं इसको अब तरीका बताता हूँ। आपने सीड को किस तरह लगाना है। एक एक ये राउंड बनाना है। थोड़ा सा फासला रख के, ताकि एक दूसरे की रूट्स टकराएं, तो इतना मसला ना हो। आप चाहें तो बाहर से भी सीड परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेफ़र यही करूँगा कि आप घर में सीड सेव करें। ये बाहर के हाइब्रिड होंगे। मैं भी, मुझे ये नहीं पता कि मैंने जो सीड सेव की हैं वो कौन सी टाइप की। वैसे आजकल पता नहीं कोई देसी चीज़ रह भी गई है नहीं। अब बीच में सर्कल बनाएंगे।
आप चाहें तो इसको वैसे ही फेंक सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फासला करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं आराम आराम से करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं स्पेस नज़र आए तो आप खुद भी वहीं डाल सकते हैं, उस सीट पकड़ के, जैसे इस तरह स्पेस नज़र आए। बाकी इतने सीड्स हैं, अगर आपकी 50% भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। इसी तरह मैं अभी दूसरा पॉट भरता हूँ, तो आप कहीं जाएगा नहीं, मैं भी लौट के आता हूँ। सो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पॉट्स को भर लिया है सीड से। और एक चीज़ मैं डिफरेंट करने जा रहा हूँ इस दफ़ा, इसको मैं कोकोपीट प्लस पीट मॉस प्लस काउडंग से के मिक्सअप से कवर करने लगा हूँ ऊपर से। तो हल्की सी लेयर ही करनी है, कोई इसको ज़्यादा, ताकि सीड्स कवर हो जाएं बस, और कोई हमें। आप चाहें तो सिंपल बालू मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सॉइल प्लस सैंड। आप कईयों को बालू मिट्टी का पता ही नहीं होगा यार। आप चिकनी मिट्टी लेके घर में, और उसी के साथ रेत मिक्स करके उसको आप बालू मिट्टी कह भी सकते हैं, उसी तरह की होती है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले वही यूज़ की थी। सो व्यूअर, जब तक मैं दूसरा भरता हूँ तब तक के लिए थोड़ा सा। सो वेलकम बैक व्यूअर्स, देख सकते हैं कि हमारा सोइंग वाला जो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी जर्मिनेशन कब तक स्टार्ट होती है तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। और इसको मैंने पानी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये पहले ही वेट है थी। सो अगर आप बालू पट्टी से करेंगे और वो वेट ना हो, मेरा तो प्रेफर ये है कि पहले वेट कर लें, लेकिन ना हो तो बाद में भी आप ऊपर से शावर के ज़रिए पानी दे सकते हैं। और पानी का ध्यान रखना, जब ऊपर वाला एरिया सूख जाए तो पानी देना है। और सीडलिंग टाइम में बस आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पानी का ध्यान रखना पड़ता है, बाद में इतना मसला नहीं होता, प्लांट मैच्योर हो जाता है। कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है तो उसकी केयर करनी ज़्यादा पड़ती है, बड़ा हो जाता है तो खुद ही समझदार हो जाता है। इस तरह पौधा भी जब मैच्योर होता है तो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा वो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।